तो क्या किसी कविता के माध्यम से राष्ट्र की बात करना या फिर सच्चाई की बात करना सरकार को इतना परेशान कर सकता है कि वह किसी कवियत्री को कविता पाठ पढ़ने से रोक दे? और यह सवाल पूछ रही है कवियत्री अनामिका जयनंबर, क्योंकि उनको सोनपुर मेले में कविता पाठ पढ़ने से रोक दिया गया। और फिर उसके बाद से अनामिका जयनंबर फेसबुक लाइव आती है और फिर कहती है कि देखिए, हमको आज पता चला कि किसी कविता के माध्यम से राष्ट्र की बात करने पर, सच्चाई की बात करने पर सरकार को इतना परेशानी हो जाती है कि फिर वो किसी कवियत्री को किसी मेले में या फिर किसी आयोजन में कविता पढ़ने से रोक दिया जाता है। और फिर हम अब इसी खबर का विश्लेषण करेंगे, आपको बताएंगे कि आखिर अनामिका जयनंबर को सोनपुर मेले में क्यों कविता पढ़ने से रोक दिया गया और फिर उनको जब रोका गया तो फिर क्या कहा गया कि आखिर आप क्यों नहीं यहाँ कविता पढ़ सकती, इसके लिए क्या तर्क दिया गया। और फिर उसके बाद से अनामिका जयनंबर ने फेसबुक लाइव आकर क्या बताया, अपने नाराजगी फेसबुक फ्रेंड से, अपने जो उनके चाहने वाले हैं उनसे अपने नाराजगी जाहिर करते हुए अनामिका जयनंबर ने क्या बताया और फिर बिहार सरकार को उन्होंने क्या कहा। लेकिन इसके पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मेरा नाम सिकंदर अली है और आप बिहार मंच देख रहे हैं। सोनपुर मेला एक ऐतिहासिक मेला है और इसी मेले में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन द्वारा वहां पर कवियत्री अनामिका जयनंबर को इनवाइट किया गया था कविता पढ़ने के लिए, क्योंकि सोनपुर मेले में कई तरह के कार्यक्रम का आयोजन होता है और इसमें वहां जितने भी लोग पहुंचते हैं इसका आनंद उठाते हैं। और इसलिए कवि सम्मेलन का भी वहां हरिहर क्षेत्र में आयोजन किया गया था अखिल भारतीय कवि सम्मेलन द्वारा, और उसी में अनामिका जयनंबर को बुलाया गया था। लेकिन जब अनामिका जयनंबर वहां पहुंची तो फिर उनको कविता पढ़ने से रोक दिया गया। और इसको देखकर जैसे ही वहां पे और कवियों ने देखा कि अनामिका जयनंबर को कविता पढ़ने से रोका जा रहा है, फिर वहां और भी जितने भी दो चार कवि मौजूद थे उन्होंने भी इस कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया और बताया कि जब अनामिका जयनंबर को कविता पढ़ने नहीं दिया जाएगा तो फिर हम भी नहीं पढ़ेंगे। और ये सब जानकारी खुद अनामिका जयनंबर फेसबुक लाइव आकर दी। उन्होंने फेसबुक आकर अपना नाराजगी जाहिर किया और फेसबुक लाइव में बताया कि देखिए, हमको 1 महीने पहले ही इस सम्मेलन में इनवाइट किया गया था और फिर उन्होंने लाइव आकर नाराजगी जाहिर किया क्योंकि उनको वहां से कविता पढ़े बिना ही वापस जाना पड़ा। उन्होंने कहा कि देखिए, मैं इस बात से काफी निराश हूं क्योंकि उन्हें काव्य पाठ पढ़ने से रोक दिया गया। अनामिका जयनंबर ने आगे बताया कि वे कार्यक्रम में मौजूद थी, जब उन्हें मंच पर जाने से मना कर दिया गया कि वे काव्य पाठ नहीं करेंगी तो फिर वो नाराजगी जाहिर होना लाजमी है। फिर वो कहती है कि देखिए, राष्ट्र की बात करना, सच्चाई की बात करना किसी सरकार को इतना परेशान कर सकता है कि फिर वो किसी कवियत्री को वहां पे कविता पढ़ने से रोक दिया जाए। ये अनामिका जयनंबर आगे आकर फेसबुक लाइव पर खुद बताई और फिर उन्होंने कुछ कवियों को धन्यवाद भी दिया। उन्होंने बताया कि जितने भी कवि वहां पे हमारे साथ खड़े हुए उनको धन्यवाद देते हैं। और फिर आगे कहती है कि देखिए, हद तो तब हो गया जब वहां पे कविता पढ़ने से रोक दिया गया। और फिर बताया गया कि अनामिका जयनंबर तो सोनपुर पहुंची ही नहीं पाई थी, जो कि खुद अनामिका जयनंबर फेसबुक लाइव तब आई थी जब वो पटना एयरपोर्ट पे थी। पटना एयरपोर्ट से फेसबुक लाइव आकर बताती है कि देखिए, हम वहां पहुंचे थे, 1 महीना पहले ही हमको इनवाइट आया था और हम वहां पहुंचे थे कविता पाठ पढ़ने के लिए, लेकिन वहां पर रोक दिया गया। और रोकने के बाद तो वहां पे ये भी बताया गया कि अनामिका जयनंबर यहाँ पहुंच ही नहीं पाई थी। बाकी देखिए, अनामिका जयनंबर को सोनपुर मेले में कविता पाठ पढ़ने से रोक दिया गया। ये अनामिका जयनंबर वही कवियत्री है जो यूपी चुनाव के समय काफी वायरल हुई थी। यहाँ पे नेहा सिंह राठौर जो गाई थी कि यूपी में का बा, इसके बाद से अनामिका जयनंबर ने इस पर पलटवार किया था और फिर इसी को लेकर उत्तर प्रदेश चुनाव में अनामिका जयनंबर की खूब चर्चा हुई थी। और इसी को लेकर कहा जा रहा है कि अगर वो बिहार में आ रही थी तो फिर सोनपुर मेले में वो कुछ ना कुछ जरूर कहती, जिससे कहीं ना कहीं सरकार पर सवाल खड़ा होता। और फिर इसी को लेकर शायद उनको कविता पाठ पढ़ने से रोक दिया गया। बाकी अनामिका जयनंबर खुद फेसबुक लाइव आकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रही थी और वो अपने फेसबुक फैन से वहां पे अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए बता रही थी कि आखिर वहां पे सोनपुर मेले में उनको क्यों नहीं कविता पढ़ने दिया गया। बाकी इस पर आप क्या सोचते हैं वो कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरे के पीछे दीपक खड़े हैं, आप बिहार मंच देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।